सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा इस वक्त जो है, जो सीजीआई हैं, बी आर गवई साहब, जब से उन्होंने सीजीआई का अपना कार्यभार संभाला है, एक अलग संदेश, एक अलग उन्होंने मैसेज दिया। सबसे पहले जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं कोई भी रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद मानव अधिकार आयोग या तमाम जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, या कहीं भी उनको जो है समायोजित किया जाता है सरकार के द्वारा। उन्होंने आते आते कह दिया कि मैं कोई भी पद नहीं लूंगा, यानी कि मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, मैं जो ठीक लगेगा, जो जस्ट होगा, जो फेयर होगा, जो सही होगा, केवल वही काम करूंगा। इसके बाद आपने देखा कि महाराष्ट्र दौरे पर गए थे, तो वहाँ प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर जो कुछ भी हुआ कहने से नहीं चूके। बहुत सख्त सीजीआई हैं, बहुत न्यायप्रिय है, और जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, ये उनकी जो एक छवि है, स्वच्छ छवि, बेदाग छवि और दबाव में ना आने वाली छवि, उसी का असर है कि जो अब निचली अदालत कह लें या हाई कोर्ट कह लें, वहाँ से भी बहुत अच्छे, बहुत शानदार जो हैं आदेश देखने को मिल रहे हैं। और वो आदेश जो है इतने शानदार हैं कि आप जिला कोर्ट जो होती हैं उनकी भी अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, सेशन कोर्ट जिनको कहते हैं, ट्रायल कोर्ट कहते हैं, तो वहाँ से भी बहुत अच्छे, बहुत शानदार जो हैं आपको आदेश आजकल न्यायालय को देखने को मिल रहे हैं। और क्यों ना मिलें, जब सीजीआई ने कह दिया कि आप अपना काम करिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको जो भी जस्ट, जो भी फेयर लगता है वो करिए, तो जो आदेश हैं वो तो बेहतरीन आने ही हैं। तो आज ताज़ा मामला जो है वो लेके आए हैं हम, और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। इसके साथ जो लोग नए हैं उनसे कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फॉरवर्ड भी अवश्य करें। तो आज हम मामला लेके आए हैं। देखिए, बिहार में एक जगह है बगहा, बगहा के सिविल कोर्ट का मसला है। और बगहा के सिविल कोर्ट का जो मसला है वो इतना चर्चित मसला हो गया है कि आप इसको देखेंगे तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, हर जगह पर आपको ये दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ के एक जज हैं, उन जज का इतना बेहतरीन काम है। इसको मैं आपको, जो सोशल मीडिया पहले वहीं से डिस्कस करते हैं, फिर इस पर बाद में डिस्कस करेंगे कि ये ठीक है या इसमें क्या संशोधन होना आवश्यक है। तो देखिए, बिहार के बगहा में सिविल कोर्ट की सख्ती से पुलिस महकमे के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल दो अलग अलग मामलों में साक्ष्य के लिए पेश नहीं होने पर न्यायालय ने डीसीपी समेत केस के अनुसंधानकर्ताओं के खिलाफ, अनुसंधानकर्ता यानी कि जांच अधिकारी, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि आईओ भी कहते हैं, उनके खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। देखिए, डीसीपी समेत इनके खिलाफ गैर जमानती जो मामला है, वो मामला मैं आपको बता दूं, 2021 में डब्लू राम उर्फ डेवा की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले में सुनवाई बगहा सिविल कोर्ट के जिला जज चतुर मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी। 2018 में साक्ष्य प्रस्तुत करने को लेकर तीनों गवाहों को अपना पक्ष रखने के लिए आदेश जारी किया गया, लेकिन ये लोग कोर्ट में नहीं आए। जब कोर्ट में नहीं आए तो केस के अनुसंधानकर्ता यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो आईओ होते हैं केस के, और मौजूदा सीतामढ़ी पिपरी डीएसपी अतनु दत्ता, बगहा उपमंडलीय अस्पताल के मौजूदा अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर AK तिवारी व अन्य पुलिसकर्मी अमरेश कुमार सिंह को न्यायालय ने 10 जून को कोर्ट में गिरफ्तार कर पेश करने का जो है आदेश जो है वो जारी किया है। तो देखिए, मामला जो है मैं आपको बता दूं, जो मसला है कितना संगीन है। अदालत में किसी मामले की सुनवाई चल रही है और लगातार सालों से सुनवाई चल रही है, और पुलिस के अधिकारी हैं, अस्पताल के भी डॉक्टर कहेंगे, ACMO रैंक के अधिकारी हैं। देखिए किस कदर न्यायालय की जो कानून होते हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। इनको सबसे पहले कोर्ट जो है गवाही पर जब बुलाती है तो समन जारी करती है, समन पर नहीं आते हैं तब फिर इनका जमानती वारंट यानी कि BW उनका जारी किया जाता है। अगर उस पर भी नहीं आते हैं तो फिर लास्ट में जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो उनको बुलाने के लिए न्यायालय जो है वो NBW यानी कि गैर जमानती वारंट, नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी करता है। तो देखिए, इनको नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है, पुलिस अधीक्षक को कहा गया है कि इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करिए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरीके की इन लोगों की कार्यप्रणाली है। न्याय प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक की अगर बात करें तो करोड़ों केस जो हैं वो पेंडिंग हैं। पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, इसलिए वकीलों से भी कहा जाता है कि आप लोग अपनी हड़ताल जो करते हैं, हड़ताल कम करें, हड़ताल ना करें और न्याय में दिलाने में लोगों की मदद करें।
देखिए यहाँ पर जो गवाह है, ये गवाह सरकार के अधिकारी हैं, एक डॉक्टर हैं, एक डीएसपी हैं, डीसीपी हैं, जानबूझ करके न्यायालय में नहीं आ रहे हैं, जानबूझ करके न्यायालय में नहीं पहुंचते हैं, तब इनका गैर जमानती वारंट जारी होता है। तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो न्याय की प्रक्रिया में जो देरी हो रही है वो केवल वकीलों की वजह से है या गवाहों के न्यायालय में समय पर ना पहुंचने की वजह से भी ऐसा हो रहा है। एक दूसरा मामला भी इसमें और है, मैं आपको बता दूं। एक दुष्कर्म का मामला है। दुष्कर्म के मामले में डीएसपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जो है वो जारी हुए हैं, और ये जो डीएसपी हैं कमलाकांत प्रसाद मिश्रा, इनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जो है वो जारी करने का आदेश दिया गया है। एक कोर्ट है पॉक्सो की कोर्ट, पॉक्सो यानी कि जो बच्चों से संबंधित मामले होते हैं वो उसमें वो चलाए जाते हैं। पॉक्सो की सह एडीजी 7 नीरज कुमार ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। वारंट निर्गत करने को लेकर सीआईडी इस केस की जांच कर रही है। सीआईडी के अनुसंधानकर्ता यानी कि आईओ जांच अधिकारी ने कोर्ट में आवेदन दिया था। डीएसपी के विरुद्ध 2017 में इमामगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप है। यह मामला महिला थाना कांड संख्या 18/21 से जुड़ा है। ये प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि डीएसपी हैं और जो एफआईआर है, इस एफआईआर में नामजद अभियुक्त हैं। आप सोचकर देखिए कि खाकी का कितना बड़ा मजाक ये लोग बनाते हैं। जिस खाकी पर देश भरोसा करता है कि वो उनकी रक्षा करेगी, ऐसे लोग जिनके खिलाफ प्राथमिकी जो है नाम दर्ज हो रही है, एफआईआर नाम दर्ज हो रही है, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। तो देखिए आगे लिखा है कि इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी पॉक्सो कोर्ट से जो है वो खारिज हो चुकी है। तो आप देखिए बड़ा सीधा सा मसला है कि कोर्ट जो है अपना काम कितना बेहतर, कितना शानदार तरीके से कर रही हैं, और करना भी चाहिए। और इन कोर्ट्स की इस बात को लेकर के तारीफ भी करनी चाहिए कि वो पुलिस हो, प्रशासन हो, उनके खिलाफ भी जो है एनबीडब्ल्यू जैसी चीज़ों को करने से मतलब कर रहे हैं। उनके खिलाफ ऐसा नहीं है कि आपने तमाम अदालतों में देखा होगा कि सरकारी अधिकारी होते हैं, थाना अध्यक्ष यानी कि एसएचओ होते हैं, उनके खिलाफ भी अदालतें जो है आदेश करने से कतराती हैं। उनके खिलाफ भी आदेश करने में उनको हिचक होती है, आदेश नहीं करते हैं। और यहाँ पर एक डीसीपी रैंक के अधिकारी को लेकर के 2 अदालतों ने बिहार में आदेश जारी किया, एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट जो है उनका जारी किया। अदालत जो है उनकी कार्रवाई जो है तारीफ के काबिल है। और सीजीआई का स्पष्ट जो संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। बीआर गवई साहब जो है न्याय प्रक्रिया जो है, ऐसे शानदार आदेश जो न्यायालयों से आ रहे हैं, इसके लिए सीजीआई बीआर गवई भी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने जो है जस्टिस बीआर गवई साहब ने न्याय प्रक्रिया में जो सुधार किया है, उसके चलते आपको सेशन कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से ऐसे बेहतरीन आदेश जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और भविष्य में इससे भी अच्छे आदेश जो है मिलने की संभावना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहे हमारे